नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। भिवानी के सिटी स्टेशन के ऊपर फ़िलहाल हम खड़े हैं। सिटी स्टेशन के क्या हालात हैं हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। हालांकि 31 मार्च तक की डेट बाउंड थी। रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी आए थे, कहा था कि 31 मार्च तक सारी सुविधाओं से जो है लुप्त होगा भिवानी का सिटी स्टेशन। लेकिन अभी हालात थोड़े से कमज़ोर हैं। 31 मार्च तो जा चुकी है, अब क्या क्या चीज़ बननी है यहाँ पर हम आपको इस बारे में बताएंगे। और साथ ही रेलवे ने और क्या क्या नई तब्दीलियाँ जो हैं की हैं। कुछ ट्रेनों का जो भिवानी तक आती थी उनका भी जो है आगे तक बढ़ाया है, वो आपको सारी जानकारियाँ देंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे आपसे कि रेलवे ने कुछ ट्रेन जो है जो भिवानी तक आती थी उनका अब आगे तक जो है कर दिया है, वो कहाँ से चलेंगी अब, और कौन सी ट्रेन ऐसी है जो अब आएंगी पीछे से और अब जंक्शन को छोड़ करके सिटी के ऊपर आ जाएंगी। ऐसी सूचनाएं भी जो है मिल रही हैं। क्या सूचना है सर आपके पास? दीपक जी, यूँ तो पूरा प्रोजेक्ट है, ये साल लग जाएगा सारा सेट होते होते, सिटी और जंक्शन दोनों। क्योंकि सिटी में भी काम चल रहा है, जंक्शन में भी चल रहा है। हाँ, फौरी तौर पे जो काम होना था सिटी में, वो एक तो ये फुटओवर ब्रिज बनना था, एक सामने आप देख रहे हो वो माल गोदाम का हिस्सा है। कोई वो रैक आता है, कोई खाद का, कोई बीज का, तो वहाँ कुछ वहाँ बाकी गाड़ियाँ उधर ट्रक लग के 3rd नंबर प्लेटफॉर्म पे। जी जी। तो जो तीसरे प्लेटफॉर्म से इधर आना है उसके लिए अब ये जो आपका ब्रिज है, इसके ये टाइलें लग गई हैं जी। अब आधी टाइलें लग चुकी हैं। अब ये लोग देखो यहाँ तक आपकी टाइलें लग गई हैं और अब उधर से काम करते आ रहे हैं वो लोग। और मेरा ये मानना है फिर इसका पेंट भी होगा। अल्टीमेटली 1 महीने के अंदर ये आपका फुट ओवर ब्रिज तैयार हो जाएगा। इसके तैयार होने के बाद जिस प्रकार से रेलवे, वैसे तो देखो 31 मार्च का समय था जीएम साहब जब आए थे, परंतु 31 मार्च तक इन्होंने नहीं किया। अब उसके दिक्कतें आएंगी। अब क्या है कि आपका ज़्यादातर गाड़ियाँ सिटी की तरफ डाइवर्ट हो गई हैं, क्योंकि उधर जंक्शन पे भी काम चल रहा है। आपके 22 तारीख से गाड़ियाँ डाइवर्शन पे आ जाएंगी। तो ऐसे में अगर काम हो गया होता तो दोनों प्लेटफॉर्म अच्छी तरह यूज़ हो जाते। अब सवारियों को आने में दिक्कत आएगी। अगर सवारियां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गाड़ी आती है, 3 पे आती है, तो इधर कैसे आएंगी सवारियां? बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ऐसे में क्या होगा कि रेलवे कई गाड़ियों को ना चाहते हुए भी फिर यहाँ रोकेगा, या फिर आउटर पे थोड़ी देर रोकनी पड़ेंगी उनको, ताकि सवारियाँ वहाँ से उतर के आना भी बड़ी दिक्कत है, कोई वो नहीं है। हाँ, महीने तक ये बन के तैयार हो जाएगा। बस वैसे तो देखो अब आप इसका सिर्फ इतना हिस्सा रह गया है जहाँ टाइलें लगनी है, और तो ज़्यादा काम रहा नहीं है। फिर भी देखो इंजीनियरिंग वर्क का टाइम लगता है। ग्रिल भी लगनी सर उस पर, तो अभी ग्रिल भी, क्योंकि हाँ, जब तक ग्रिल नहीं लगेगी तब तक ट्रेन सवारियाँ कैसे चढ़ें। हाँ, ये सारी ग्रिल इधर तो लग गई है, इधर की ग्रिल भी रह रही है। मतलब कि आप ये मानो कि 1 महीने 15 मई तक ये तैयार हो जाएगा। जी जी। क्योंकि रेलवे ना लॉन्ग टर्म लेके चल रही है। क्योंकि आने वाले टाइम में उनका ये मानना है कि जो नई गाड़ियाँ दिल्ली से हिसार के लिए चलेंगी वो वाया बाईपास जाने का प्लान है ज़्यादा। हाँ, कुछ गाड़ियाँ जो स्पेशली सिर्फ भिवानी तक चलनी है वो भिवानी जंक्शन पे जाके रुकेंगी, क्योंकि भिवानी जंक्शन को भी नए सिरे से डेवलप कर रहे हैं। अब वहाँ डबल लाइन हो रही हैं, यार्ड में नया बना रहे हैं। तो यहाँ प्लेटफॉर्म भी देखो अभी बन रहे हैं। अभी इसके शेड हैं जो, जी जी। उस पर भी काम चल रहा है, अभी पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, इस दौरान एक नई डेवलपमेंट अब आ रही है। अब वो नई डेवलपमेंट ये है कि जो आपके कुरुक्षेत्र के सांसद हैं नवीन जिंदल, उन्होंने रेलवे मंत्री को एक पत्र लिखा कि भाई जो भिवानी से कालिंदी एक्सप्रेस प्रयागराज के लिए है उसको हिसार तक या सरसा तक किया जाए, जिसकी रेलवे मंत्री ने मंजूरी दे दी है। और उन्होंने अधिकारियों को भी लिख दिया है भी इस गाड़ी को तुरंत आप हिसार या सरसा कर दीजिए। जी जी। और रेलवे जो विभाग है उन्होंने भी इसको मंजूरी दे दी, और 23 तारीख तक माना जा रहा है कि उसका नया शेड्यूल जारी हो जाएगा। और वो गाड़ी अब पहले 14-15 डिब्बों की थी, क्योंकि भिवानी जो वॉशिंग लाइन थी वो 18 से ज़्यादा की नहीं है, 17 से। तो वो गाड़ी अब हिसार तक जाएगी, और वहाँ उस गाड़ी को 22 डब्बों का कर दिया है, और वो हिसार से आगे चलेगी। आने वाले टाइम में उसे सरसा भी कर सकते हैं। वो वाया सिटी निकालेंगे उसका, तो जंक्शन से नहीं जाएगी, वो सिटी से ही निकल जाएगी।
एक बार तो फौरी तौर पे सिटी से कर ही दी, क्योंकि अभी तो वैसे भी आपके वहाँ काम चल रहा है, और फिर भी रेलवे का प्लान है कि भी इसको फर्दर भी आगे सिटी से कर दिया जाए। जी जी। क्योंकि ये गाड़ी हिसार से आया करेगी तो आउटर पे बाईपास से निकल के आ जाएगी। तो वो गाड़ी 23 तारीख को दीपक जी उसका शेड्यूल नया जारी होगा। तो वो गाड़ी फिर प्रयागराज के लिए जाएगी, तो वाया सिटी जाएगी, और आने वाले 10-15 दिन में यहाँ का भी नक्शा आपको बदला बदला दिखाई देगा, क्योंकि अब यहाँ पर फुल फ्लैश्ड माल गोदाम का भी कमरा बनेगा, क्योंकि गाड़ियों का माल भी यहाँ उतरेगा। तो अब उसके लिए भी आपको स्टाफ चाहिए, स्टाफ रिक्रूट कर दिया गया है यहाँ पे, परंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस स्पीड पे यहाँ होना चाहिए था वो नहीं है, बिल्कुल भी लोगों को दिक्कत है। अब सिटी स्टेशन है जैसे बाहर कोई शेड नहीं है, कहाँ तो ऑटो वाले खड़े हों, कहाँ कोई गाड़ियाँ खड़ी करें, लोग आते हैं रात को, सिक्योरिटी का भी एक कंसर्न है। अभी रात को जो गाड़ियाँ आएंगी, प्रशासन है, भिवानी पुलिस है, उसको बाहर का इंतज़ाम करना चाहिए, और यहाँ भी आरपीएफ की एक चौकी बननी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर काफ़ी वो रहेगा, जीआरपी आरपीएफ दोनों के जवानों की ज़रूरत है अब यहाँ पर। तो ये अब मेरे को लगता है कि रेलवे को आने वाले 10-15 दिन में सारी चीज़ें जो कि डिले हो रही हैं, इनको चाहिए ये था कि जब आपको पता है इतने समय से आपने ब्रेक लेना है भिवानी जंक्शन को पे गाड़ियों का, तो उनको अब तक कर लेना चाहिए था, और 31 मार्च का टाइम भी दिया था जीएम ने, उसके बाद कछुआ चाल जो है वो चल हाँ, रहा है इसका। उसका क्या है कि खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। एक चीज़ मैं सर और भी देख रहा हूँ, यहाँ देखो ना, बैठने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे मान लो कोई सवारी को अगर 1 घंटा वेट करना पड़ गया ट्रेन के लिए, तो व्यवस्था ही नहीं है, शेड जो है वो बना नहीं है, इतनी गर्मी है मान लो इस समय। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं दीपक जी, ये सारी चीज़ें जो आपने आपकी 1 महीने बाद तैयार होंगी, वो अब तक तैयार हो जानी चाहिए थी। अब आप ये देखो कि अब अप्रैल जा रहा है, मई अब गर्मी पकड़ रहा है, तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी, तो ऐसे में व्यवस्था होनी चाहिए थी। अब मान लो दोपहर को किसी ने ट्रेन पकड़नी है, वो कहीं इसकी स्टेशन की बिल्डिंग की ओट में बैठेगा, कोई कहाँ बैठेगा। ऐसे रेलवे के अधिकारियों को जब आप प्लान करते हो तो इस तरह नहीं सोचना चाहिए, पहले सोच के काम कर लेना चाहिए, तो उसके बाद भिवानी जंक्शन को छेड़ते हैं। असल में क्या सर, वो एसी के रूम के अंदर बैठ करके अपना लेटर तो बना देते हैं, हाँ, चिट्ठी बना देते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या होना है। अब वो अधिकारी तो बैठ के एसी कमरों में फैसले लेते हैं, जंक्शन और पब्लिक के बीच में जाके देखें। आप देखें अभी इस गर्मी के अंदर किसी को अगर दोपहर को गाड़ी पकड़नी है, वो बेचारा कहाँ बैठेगा। अब 11:30-12 बजे का समय हो चुका है और इतनी गर्मी आप एक तरफ तो सिटी स्टेशन को डेवलप करना चाहते हो, आप कहते हो भाई गाड़ियों को हम इधर ज़्यादा करें, सुविधा आप दे नहीं रहे हो। तो लोग एक तो अपना पुराना एरिया छोड़ के इतनी दूर से आएँ और यहाँ कोई सुविधा ना हो। आप ये देखो कि ना तो शेड के बाहर की तरफ कोई सुविधा है स्टेशन में, ना अंदर की तरफ है। आज भी ये ऐसे लगता है कि किसी गांव का स्टेशन है, हाल्ट है कोई। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा स्टेशन नहीं कह सकते कि जहाँ से इतनी लंबी दूरी की गाड़ियाँ जाती हैं। तो ना तो लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था है, अगर मान लो कोई पुलिस कर्मचारी है, अगर उसको भी यहाँ रुकना पड़े, देखना बैठना पड़े, क्योंकि सिक्योरिटी करनी है पुलिस ने, तो वो भी कहाँ रुकेगा, कहाँ देखेगा, कहाँ बैठेगा, उसके लिए भी कोई व्यवस्था ही नहीं है। होता ये है कि हर एक स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे एक अलग से केबिन होता है जी, जहाँ पुलिस वाले बैठते हैं, लोग जाके अपनी कंप्लेंट कर सकें। यहाँ तो पुलिस वाला बैठना तो दूर, यहाँ पुलिस की व्यवस्था ही नहीं लग रही है, यहाँ को दिखाई भी नहीं दे रहा फिलहाल। क्योंकि इस स्टेशन पे मेरे को लगता है कोई इन्होंने ड्यूटी ही नहीं लगाई किसी की। चाहिए ये था कि आप गाड़ियाँ भी चलाने जा रहे हो, आप सब कुछ करने जा रहे हो, तो आप सारी व्यवस्था करके करते, लोगों के लिए भी है, लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी है, सारा कुछ सोच के करना चाहिए था रेलवे। हमारे नेताओं को भी चाहिए, जब नवीन जिंदल जैसा व्यक्ति जो अभी फ़िलहाल बीजेपी के अंदर शामिल ही हुआ था, एमपी बने हैं, अपने हिसार से उन्होंने ट्रेन जो है और वो उन्होंने तो एक गाड़ी और मंजूर करवाई है जी, जो आपके यहाँ से रेवाड़ी और गंगानगर से चलेगी, रेवाड़ी और सॉरी हिसार 7 रोड से चलेगी और भिवानी होते हुए रेवाड़ी होते हुए दिल्ली तक जाएगी जी। एक गाड़ी और भी उन्होंने मंजूर करवाई है जो आपकी लगभग दोपहर को 1:30-2 बजे भिवानी से निकलेगी रेवाड़ी के लिए। तो अब हमारे भी जो पार्लियामेंटेरियन हैं, एमपीज़ हैं, उनको भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और जो लोकल आपके विधायक हैं, मंत्री लोकल हैं, उनको भी बाहर की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। सभी नेताओं को जब तक वो मिलके नहीं सोचेंगे तब तक ज़्यादा ये डेवलप नहीं हो पाएगा, और रेलवे पे दबाव बनाना पड़ेगा। एक चीज़ सर और भी सुनने में आ रही है कि नवीन जिंदल जी ने कुछ और पत्र भी लिखे हैं, उसमें कहा गया है कि कई ट्रेनें उन्होंने और भी डिमांड की हैं जो कि भिवानी जंक्शन की ओर नहीं आएंगी, वो जाएंगी लोहारू की तरफ से ही, सादलपुर की तरफ से। मतलब भिवानी वालों को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, भिवानी जंक्शन वालों को।
लोहारू की तरफ से निकल जाएंगी और सादुलपुर होते हुए राजस्थान उधर उस तरफ से निकलेंगी। वो खैर हिसार को तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन भिवानी को उसका कोई फ़ायदा होने वाले नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो अच्छी बात है, किसी को भी फ़ायदा हो। जी बाकी ये है कि भिवानी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी थोड़ा और सोचना चाहिए, और उनको ये चाहिए कि एक दो गाड़ियाँ स्पेशली भिवानी जंक्शन से जी जी दिल्ली के लिए चलवाएं, ताकि जो लोगों को सिटी आने में दिक्कत आती है सुबह के टाइम जंक्शन से गाड़ियाँ चलनी चाहिए। एक दो लोगों ने डिमांड भी की है सर अपने चैनल के माध्यम से। उन्होंने अपने उस पर लिखा भी है कमेंट्स में कि बिहार की तरफ कोई ट्रेन जो है वो नहीं जाती है यहाँ से, भिवानी से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। भिवानी से लोहारू की ट्रेन की डिमांड भी उन लोगों ने लगातार जो वो कर रहे हैं। तो रेलवे प्रशासन को भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे इस एरिया के अंदर यूपी के, बिहार के काफ़ी सारे लोग रहते भी हैं। ये तो देखो, अब आपका 1 साल के अंदर भिवानी जंक्शन को जो डेवलप किया जाएगा, सिटी को और जंक्शन को, उसके बाद रेलवे का दिमाग में तो है आधा दर्जन गाड़ियाँ जो दिल्ली से भिवानी एक्सटेंड करने का प्लान है। जी जी तो उसमें अब बिहार की गाड़ी चलती है या कलकत्ता की चलती है या बॉम्बे की चलती है, ये अलग विषय है। जी तो अगर एक बार यहाँ व्यवस्था हो जाएगी ना, अब यहाँ पर सिटी स्टेशन पे आपको वॉशिंग लाइन भी देनी पड़ेगी। बिना वॉशिंग लाइन के आप गाड़ियाँ, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो भिवानी जंक्शन पर जो पुरानी वॉशिंग लाइन है, अब आपका वहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है जीतू वाला जोड़ पे, वो उसको एक्सटेंड करके उसको 24 डब्बों तक का बनाए, वो नई वॉशिंग लाइन डेवलप कर लें। और जैसी अभी पाइपलाइन में भी है, नहीं तो सिटी पे कोई बनाए। एक वॉशिंग लाइन तो 24 लाइन की आपको देनी पड़ेगी, तभी आपके यहाँ पर नई गाड़ियाँ चला पाएंगे। और ये सारा का सारा एक जो साल की जो इनकी प्लानिंग है उसके अंदर शामिल है। हाँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी बन रहा है वहाँ पर जंक्शन के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म भी बन रहा है, तो वो इनकी प्लानिंग में है। जी जी परंतु वही बात है ना कि अगर आपकी प्लानिंग में है तो उसको मूर्त रूप जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि लोगों, सरकार और महकमे किस लिए होते हैं, लोगों को सुविधाएं देने के लिए होते हैं। अगर आप लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे जल्दी, और लोगों को ज़्यादा कष्ट सहना पड़ रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा फिर उसको। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से फ़िलहाल हम सिटी स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, चाल तो चल रही है लेकिन कछुआ चाल चल रही है। कछुआ चाल चलने के कारण जो काम 31 मार्च तक का होना चाहिए था, वो आज जो है अभी तक भी नहीं हो पाया, जबकि अप्रैल जो है वो आधे से ज़्यादा बीत चुका है। अगर इसी तरह चलता रहा तो काफ़ी समय के लिए अब लोगों को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब सिटी स्टेशन के ऊपर तो ट्रेन सारी आ जाएंगी, मूव होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जंक्शन पे कम जाएंगी, तो उससे लोगों को परेशानी आएगी। क्योंकि सिटी स्टेशन के ऊपर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है, ना तो यात्रियों के ठहरने की, ना बैठने की, यहाँ तक कि ना उनकी कोई सिक्योरिटी है, यहाँ तक कि ना कोई शेड है, ना ये जिस प्रकार से ऊपर देख रहे हो आप पुल है, ऊपरगामी जो पुल जा रहा है यहाँ से, ना वो उसकी व्यवस्था है। तो आप आने वाले समय के अंदर दिखते आएंगे। अधिकारियों को भी चाहिए कि वो एसी कमरे को छोड़ करके एक बार, जब उन्होंने 1 महीने का इनको 31 मार्च का टाइम दिया था, तो क्या उन्होंने संभाला आगे बाद में? हाँ, किसी ने नहीं संभाला। अगर आप जीएम ने यहाँ टाइम दिया 31 अप्रैल तक ये काम होना चाहिए, तो वो 31 मार्च तक नहीं हुआ। 31 मार्च का टाइम दिया था जीएम ने, तो जीएम को फिर 15 अप्रैल को यहाँ विजिट करना चाहिए था, और देखते और पूछते भी क्यों नहीं हुआ ये। उनके नहीं पूछे, जो कॉन्ट्रैक्टर टाइम पे नहीं कर रहे उन पर पेनल्टी लगाओ, और आप अपने अधिकारी जो नीचे के हैं उनको टाइट करो। तो क्यों नहीं काम पूरा हुआ? बिल्कुल अधिकारियों जी, आपको भी सुनना चाहिए, और हम जनता की आवाज़ को उठा करके आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप भी देखें और सोचें यहाँ के लोगों की समस्याओं को, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।